हेलो एवरीबॉडी, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फोर कमांड। फोर कमांड का उपयोग जो है लूपिंग के लिए किया जाता है। जैसा कि मैं आपको इससे पहले पढ़ा चुका हूँ व्हाइल कमांड, तो हम लोग व्हाइल कमांड का उपयोग करते हैं लूपिंग के लिए। उसी प्रकार सेम टू सेम फोर कमांड का उपयोग भी होता है लूपिंग के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि इफ वे इनपुट 5, मतलब हम अगर 5 इनपुट करते हैं तो हमको आउटपुट चाहिए था, देन प्रिंट 1 2 3 4 5। अगर मैं 10 इनपुट करता हूं तो मुझे आउटपुट चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये कि ये चीज अगर मैं 100 इनपुट करता हूं तो मुझे प्रिंट करना है 1 से लेके 100 तक। तो अगर मुझे ये कमांड व्हाइल कमांड के थ्रू इस प्रोग्राम को बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले अपन क्या लेते हैं व्हाइल में, जैसे व्हाइल लिखते कैसे हैं, व्हाइल के बाद आ जाएगा आपके ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद आ जाएंगे कर्ली ब्रेसेस। अब व्हाइल को चलाने के लिए हमको किसी न किसी एक वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। तो माना कि मैंने इसको चलाने के लिए ले लिया जैसे i या x ले लिया। इसको चलाने के लिए मैंने क्या लिया x, तो x यहां पे आएगा, एक x यहां पे आएगा और एक x यहां पे आएगा। तो 3 जगह x आएगा। तो फर्स्ट x किसके लिए रहता है? इनिशियलाइजेशन के लिए। सेकंड x रहता है कंडीशन चेक के लिए और थर्ड x रहता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के लिए। अब माना कि मुझे स्टार्ट करना है 1 से, तो 1 कहां पे आ जाएगा? इस x में। अपन को रुकना कहां पे है? 5 मतलब n। अपन n ले रहे हैं कि मैं n में 5 इनपुट कर रहा हूं तो n कहां आ जाएगा? इधर। अब 1 से 5 तक क्या है? इंक्रीमेंट। तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जब भी इंक्रीमेंट होता है तो साइन आता है लेस देन इक्वल टू का, और यहां पे अपने काम होगा प्लस प्लस। ठीक है, बस यहां पे क्या ले लेंगे अपन? प्रिंट कमांड, printf %d, और यहां किसको ले लेंगे अपन? i। बस ये आपका व्हाइल फिनिश। अब इस कमांड, ये व्हाइल तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन हमको ये कमांड अभी यूज लेना है फोर के थ्रू। किसके थ्रू? फोर। तो फोर कमांड कैसे काम आता है? जहां व्हाइल लिखते हैं वहां पे आप लिख दीजिए 4, सॉरी गलती हो गई, 4 लिख दिया। 4 के बाद आ जाएंगे ब्रैकेट, और ये अपन ने x 1 2 और 3 बार जो लिखा था अलग अलग जगह पे, यहां पे तीनों बार सेम जगह आ जाएगा। x इधर, फिर एक x इधर और एक x इधर, तीनों यहाँ x फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इसमें ये तीनों काम एक साथ होंगे। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो एग्जांपल लेते हैं कि अपन को शुरू होना है फर्स्ट से, तो फर्स्ट कहां आ जाएगा? यहां पर, फिर लग जाएगा कॉल। फिर अपन को रुकना कहां पे? एन पे, तो एन कहां आ जाएगा? इधर, और यहां आ जाएगा कॉलम। अब 1 से 5 क्या है? इंक्रीमेंट, तो यहां क्या आ जाएगा? लेस देन इक्वल टू, और यहां क्या हो जाएगा? प्लस प्लस। ये आपका काम फिनिश। और फिर ये आ जाएगा आपका कर्ली ब्रेसेस, और जो ये कमांड था वो आ जाएगा इसके बीच में, printf %d और x। बस। तो व्हाइल में क्या होता है कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, फिर कंडीशन चेक होता है और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है।
फोर कमांड में ये तीनों चीजें एक साथ आती है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कॉलन, फिर कंडीशन चेक, फिर कॉलन और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इसके बाद कॉलन नहीं आता। दूसरा, जैसे वाइल में इस ब्रैकेट के बाद कॉलन नहीं आता, वैसे फाइल में भी, फोर में भी यहाँ पे कॉलन नहीं आता। अब इसमें एक चीज यहाँ आ गई, दूसरी चीज यहाँ आ गई और तीसरी चीज यहाँ आ गई। तो यहाँ पे ये तीनों काम एक साथ होंगे। तो इस वजह से फोर कमांड और वाइल कमांड काम तो दोनों सेम करते हैं, लेकिन जो फोर कमांड है वो वाइल के कंपैरिजन में तीन स्टेटमेंट एक साथ रन करता है। इसलिए वो फोर कमांड जो है वो वाइल की तुलना में फास्ट काम करेगा। ठीक है, इसका मैं प्रैक्टिकल आपको कंप्यूटर में बताऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपने रिप्लाई देंगे। धन्यवाद। तो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं एक बार फिर से वाइल कमांड। तो ये जो प्रोग्राम आप जो बना चुके हैं 15 नंबर वाला, कि इफ वी इनपुट 10, अगर हम 10 इनपुट करते हैं, देन प्रिंट दिस सीरीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब हम 10 इनपुट करते हैं तो आपको 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है। तो इसमें ये हो गया आपके stdio.h, ये conio.h, ये हो गया आपका मेन, और ये आपका इंटीजर। एक आपने इंटीजर बनाया है n और एक इंटीजर बनाया आपने i। ये हो गया आपने CLR SCR, इससे स्क्रीन साफ हो जाएगी। ये है आपका printf कमांड, एंटर एनी नंबर, इससे ये मैसेज प्रिंट होगा आउटपुट विंडो पे। इससे scanf n में इनपुट लेगा, इससे i। तो देखो वाइल को चलाने के लिए अपन ने कहाँ पे i काम में लिया, एक इधर और एक इधर, तो 3 जगह i आया। फिर शुरू कहाँ से करना था, 1 से, तो i में लिया अपन ने 1, और स्टॉप करना था n पे, यानी इनपुट वैल्यू पे, तो यहाँ लिया अपन ने n। और चूंकि इंक्रीमेंट है तो अपन ने यहाँ लिया लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे किया प्लस प्लस। ठीक है, तो ये वाइल आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। तो इसमें क्या होता है, यहाँ सबसे पहले 1 आता है, फिर यहाँ आगे कंडीशन चेक होती है, यहाँ से प्रिंट होता है, और यहाँ से i प्लस प्लस होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर अपन को इस वाइल कमांड को 4 में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, तो वो देखते हैं। आपको कुछ नहीं करना, पहले मैं सेव एज कर देता हूँ एक बार। चलो, तो यहाँ अपन ने जहाँ वाइल लिखा है उसको काट के अपन लिखेंगे 4। तो यहाँ 4 लिख दिया। अब ये वाला जो चीज़ है i assign 1 और कॉलन, इस चीज़ को यहाँ से हटा दो और इसे कर दो कट। तो सेलेक्ट किया अपन ने, यहाँ से किया इसको कट, और इधर लाके अपन कर देंगे इसको पेस्ट। तो ये देखो i assign 1 यहाँ आ गया, फिर कॉलन, फिर जो कंडीशन थी वो तो है ही अंदर, और ये जो है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इसको यहाँ से हटा दो कट, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब ये जो चीज़ है क्या कहते हैं उसको, ये कॉलन, तो ये कॉलन इस जगह नहीं आएगा, इस कॉलन को यहाँ से हटा दो और कहाँ लगा देंगे कॉलन, यहाँ पे। तो ये चीज़ इस प्रकार से होती है कि सबसे पहले i assign 1 और कॉलन, तो इसके बोलते हैं अपन इनिशियलाइजेशन। फिर यहाँ से हो जाएगा आपका i लेस देन इक्वल टू n और कॉलन, तो ये हो गया आपका लॉजिकल कंडीशन। और यहाँ से है आपके i प्लस प्लस इंक्रीमेंट या जो भी डिक्रीमेंट, तो ये अपना है इंक्रीमेंट। तो इस लूप को अपन प्रोग्राम को मैं चलाता हूँ। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल्स बना देता हूँ वॉच विंडो में। तो अपन वॉच विंडो में आते हैं। तो वॉच विंडो में अपन ने सबसे पहले बनाया n और एक अपन ने बना दिया i, क्योंकि अपन ने 2 वेरिएबल लिए हैं तो अपन को 2 वेरिएबल वॉच विंडो में बनाने हैं। अब अपन F8 करते हैं। तो जैसे ही F8 करेंगे अपना कर्सर सबसे पहले कहाँ आ गया, मेन में। फिर मेन से प्रोग्राम स्टार्ट होगा और सबसे पहले आएगा नीचे
तो n और i, तो देखिए n और i बन चुके हैं। नीचे ये जो संख्या आ रही है इसको अपन क्या बोलते हैं, गार्बेज वैल्यू। लाइट ऑन कर देना आसिफ। तो CLR SCR से अब क्या होगा, सबसे पहले स्क्रीन साफ। तो अभी देखो आपकी आउटपुट विंडो साफ हुई नहीं है, अपन F8 करेंगे, ये F8 अपन ने किया, अब आपकी स्क्रीन साफ हो चुकी है। अब प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर, इससे क्या होगा, ये मैसेज जो है वो आउटपुट विंडो पे प्रिंट होगा। अब है आपका स्कैन एफ %d और n, तो इसके द्वारा %d मतलब इंटीजर वैल्यू n में इनपुट होगी। तो माना कि अपन n में इनपुट करते हैं 5, मैंने यहाँ इनपुट किया 5 इनपुट किया, ठीक है। आउटपुट विंडो में देख लो आपको 5 दिखाई दे रहा है। अब 4, तो अभी देखिए n में 5 आ चुका है और i में अभी भी क्या है, गार्बेज वैल्यू। अब वो कह रहा है 4 i असाइन 1, मतलब i में 1 आएगा, फिर कंडीशन चेक होगी क्या i छोटा है n से और i प्लस प्लस, ये तीनों काम एक साथ हो गए। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले i असाइन 1 और i लेस देन इक्वल टू n, ये दो स्टेटमेंट काम करेंगे। अभी से i प्लस प्लस नहीं होगा, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, i असाइन 1, i में 1 भी आएगा और i लेस देन इक्वल टू n, i n से छोटा है। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो 4 कमांड के अंदर आएगा। तो अभी चूंकि i में आपके गार्बेज वैल्यू है, तो अपन जैसे ये स्टेटमेंट रन होता है 4 वाला, तो सबसे पहले i में क्या आएगा, 1, तो 1 और n में कितना है, 5। तो ये कंडीशन चेक करेगा कि i छोटा है n से, तो जब i में 1 आएगा तो 1 5 से छोटा है, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू, और सीधा आएगा वो 4 के अंदर। ये हो गया F8। अब देखो n में 5 भी है और i में क्या आ गया आपका 1, तो i में 1 आया और कंडीशन ट्रू थी, ट्रू मतलब सही, तो कंडीशन सही थी तो वो अंदर आ गया। फिर उसने पहले i में 1 लिया, फिर कंडीशन सही थी तो अंदर भी आ गया। अब क्या होगा, प्रिंट i, तो यहाँ पे i प्रिंट भी होगा। आउटपुट विंडो देखो, अभी आउटपुट विंडो पे 5 है, इससे आगे कुछ भी प्रिंट हुआ नहीं है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट होगा। इसके साथ साथ i प्लस प्लस, i इंक्रीमेंट भी हो जाएगा, i 1 से कितना हो जाएगा, 2, और फिर वो कंडीशन चेक करेगा, ये कंडीशन ट्रू है तो वो अंदर भी आ जाएगा। मतलब तीनों काम एक साथ हो जाएंगे, प्रिंट भी होगा, i प्लस प्लस भी होगा और कंडीशन चेक भी होगी। ये अपन ने किया F8। तो देखो आपके आउटपुट विंडो पे 1 प्रिंट हो चुका है, दिखाई दे रहा है आप सबको, प्लस i 1 से 2 भी हो गया और कंडीशन ट्रू थी तो वापस अंदर भी आ गया। अब फिर से F8 दबाते हैं, ये देखो तो i प्रिंट हो गया 2, क्योंकि i 2 था। अब i प्लस प्लस, i 3 भी हो गया और कंडीशन ट्रू थी तो अंदर भी आ गया। अब मैं वापस से F8 दबाऊंगा तो क्या प्रिंट होगा, i मतलब 3, तो i अभी 3 है तो यहाँ 3 प्रिंट होगा। प्रिंट होने के साथ साथ i प्लस प्लस भी हो जाएगा और कंडीशन ट्रू है तो वो अंदर भी आ जाएगा। ये देखिए F8, तो i आपका 3 प्रिंट हो गया, i प्लस प्लस हो गया 4 और कंडीशन ट्रू थी तो अंदर भी आ गया। अब क्या होगा, i प्रिंट होगा 4, तो 4 प्रिंट होगा, फिर i प्लस प्लस होगा, कंडीशन ट्रू है तो अंदर भी आ जाएगा। ये देखिए तो i प्रिंट हो चुका है 4, कंडीशन ट्रू थी तो अंदर भी आ गया और i प्लस प्लस भी हो गया। अब i कितना है, 5, तो अब क्या प्रिंट होगा, 5। इसके साथ साथ i प्लस प्लस, i 6 हो जाएगा। और आपने ये जो कंडीशन दी है i छोटा है n से, तो कंडीशन क्या होगी, i 6 है, 6 हो जाएगा मतलब, और n है 5, तो कंडीशन हो गई फॉल्स, तो वो लूप से बाहर भी आ जाएगा। ये करता हूं मैं F8, ये देखिए ये 5 प्रिंट हो गया और आपका कर्सर आ गया गेट ch, मतलब अपन लूप से बाहर आ चुके हैं। और करते हैं गेट ch, ये दिखाई दे दी अपन आउटपुट विंडो, और यहाँ से F8 और ये मेन से बाहर। क्लियर? तो ये मैंने आपको पढ़ाया 4 कमांड। अब मुद्दे की बात ये है कि जब while कमांड के थ्रू काम हो रहा था तो 4 कमांड क्यों बनाया गया। तो सबसे मेन मुद्दा है कि डिफरेंस while और 4 में डिफरेंस क्या है, वो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं आपको। तो ये अपन ने स्टार्ट किया है while। तो देखिए कि while में अगर मैं 5 इनपुट करता हूं तो 1 से 5 तक प्रिंट करने में अपन को कितना टाइम लगता है। तो
तो अपन F8 करते हैं, मेन पे आ गए। अभी n और i अनडिफाइन है, अभी n और i बनने बाकी है। अब देखिए n और i बन चुके हैं और इनमें गार्बेज वैल्यू भी आ चुकी है। अब CLR SCR से क्या होगा, स्क्रीन साफ, एंटर एनी नंबर से क्या होगा, ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। इससे इनपुट लेगा n में, तो मैंने n में इनपुट किया मानना कि 5। अब i असाइन 1, तो i में क्या, देखो n में अपन 5 इनपुट कर चुके हैं, अब i में आएगा 1, अभी भी गार्बेज है। अब देखो i में 1 आ चुका है, i में कितना है 1 और n में कितना है 5। तो आपके पास कंडीशन है ये कि while क्या i छोटा है n से, तो i है 1 और n है 5, तो ये अपना लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार, क्योंकि i 1 है और n 5 है, तो ये लूप अपना 5 बार चलेगा। तो अब देखिए अपन को 1 से 5 प्रिंट करने में कितनी बार F8 दबाना पड़ा, मतलब स्टेटमेंट कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले i में 1 आया एक बार, दूसरा यहाँ आया while पे, मतलब कंडीशन चेक करेगा तो ये हुआ 2 बार। तो i में है 1 और i छोटा है n से, कंडीशन ट्रू है, तो ये अपन ने एक बार और F8 दबाया, मतलब तीसरी बार। फिर आया प्रिंट f, अब क्या प्रिंट होगा, i मतलब 1, तो ये F8 दबाया तीसरी बार। फिर आया i प्लस प्लस, तो i 1 से कितना हो जाएगा 2। तो अपन को F8 कितनी बार दबाना पड़ा, 1 2 3 4 और अब आ गया ये 5। देखो मैं दबाता हूँ, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अब आई कितना हो जाएगा 6, ये 17 और ये लूप से बाहर। मतलब 1 से 5 तक ये जो प्रिंट हुआ, इसमें अपन को F8 कितनी बार दबाना पड़ा, 17 बार। अब इसी कमांड प्रोग्राम को अपन 4 के थ्रू करते हैं, गेट ch, आउटपुट विंडो दिखाई दे दी और ये बाहर आ गए। अब इस कमांड को 4 के थ्रू करते हैं, देखो मेन में आ गए, n और i बन गए, गार्बेज वैल्यू आ गई, स्क्रीन साफ हो गई, ये लाइन प्रिंट हो गई। अब n में इनपुट लेगा, तो n में इनपुट किया अपन ने 5। अब देखना यहां से अपन शुरू करते हैं कि अपन को कितनी बार F8 दबाना पड़ता है। तो यहाँ i में 1 आएगा, कंडीशन चेक होगी और अंदर आ जाएगा, ये एक बार। अब i प्रिंट होगा 1, फिर दूसरी बार F8 दबाया 2, देखिए 1 प्रिंट हो चुका है, 2 बार F8 दब चुका है, 3 4 5 6, मतलब छठी बार में अपन बाहर भी आ गए। मतलब 5 प्रिंट करने के लिए F8 कितनी बार हुआ, सिर्फ 6 बार। मतलब 6 बार F8 किया, प्रोग्राम के स्टेटमेंट 6 बार रन हुए और अपना काम हो गया। तो जहां while में अपन को 17 बार F8 करना पड़ा, 4 कमांड में यही काम 6 बार से हो गया। ठीक है, गेट ch, ये चलिए ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूं। तो देखिए फिर से एक बार while बता रहा हूं कि while we use while for looping, while कमांड का उपयोग किस लिए होता है, लूपिंग का, मतलब लूपिंग के लिए। तो इसका उपयोग प्रोग्राम स्टेटमेंट को दोहराने के लिए किया जाता है। मतलब एग्जाम में आता है कि while कमांड क्या करता है, तो आप लिखेंगे while कमांड का उपयोग प्रोग्राम स्टेटमेंट को दोहराने के लिए किया जाता है। We use while कमांड फॉर लूपिंग। फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा सिंटैक्स ऑफ while, while का सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। फिर सबसे पहले while के सिंटैक्स में क्या आता है, इनिशियलाइजेशन, फिर लिखा जाता है while, फिर आ जाएगा आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन, फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर आपके जितने भी स्टेटमेंट है वो, और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और फिर कर्ली ब्रेसेस क्लोज। फिर आता है while का एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल ऑफ while जैसे यहाँ लिखा i असाइन 1, while i छोटा है या लेस देन इक्वल टू n, प्रिंट एफ %d i प्लस प्लस और कर्ली ब्रेसेस बंद। तो ये हो गया आपका while के बारे में जानकारी। इसका एग्जाम्पल प्रैक्टिकल पढ़ा चुका हूं मैं आपको। अब अपन पढ़ते हैं 4।
तो वी यूज फोर कमांड फॉर लूपिंग, मतलब फोर कमांड का उपयोग भी लूपिंग के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग प्रोग्राम स्टेटमेंट को दोहराने के लिए किया जाता है। मतलब व्हाइल और फोर दोनों का उपयोग किस लिए होता है? लूपिंग के लिए, मतलब प्रोग्राम स्टेटमेंट को दोहराने के लिए। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। फिर आएगा आपके डिफरेंस, मैंने कहा ना कि फोर कमांड में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये तीन काम एक साथ होता है, इसलिए फोर कमांड व्हाइल की तुलना में फास्ट काम करता है। फिर आपको लिखना पड़ेगा सिंटैक्स ऑफ फोर का सिंटैक्स कैसे लिखेंगे? फोर, फिर ब्रैकेट, इनिशियलाइजेशन, फिर कॉलन, फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन, फिर कॉलन, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट और ब्रैकेट बंद होने के बाद कभी भी कॉलन नहीं लगते हैं, ना व्हाइल में, ना फोर में, ना इफ में। फिर आ जाएगा आपका कर्ली ब्रेसेस, फिर आपके जो भी स्टेटमेंट है वो लिख दो आप बस, और फिर ब्रैकेट बंद। मतलब इसमें इनिशियलाइजेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये तीनों काम एक साथ होंगे। फिर आपके एग्जाम्पल ऑफ फोर, तो फोर का एग्जाम्पल ऐसे लिखेंगे कि फोर, फिर ब्रैकेट, आई असाइन 1 कॉलन आई लेस देन इक्वल टू n कॉलन आई प्लस प्लस, फिर है ब्रैकेट, फिर स्टेटमेंट प्रिंटफ, इन्वर्टेड कोमा, %d और आई। जरूरी नहीं कि यहाँ एक ही स्टेटमेंट आएगा, यहाँ स्टेटमेंट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे व्हाइल में बहुत से स्टेटमेंट हो सकते हैं, वैसे इस फोर में भी हो सकते हैं। बस अब आपको क्या प्रैक्टिस करनी है कि घर पे आप मैंने जैसे 1 से 5 तक के लिए बनाया प्रोग्राम, ठीक है, मैंने 1 से 5 के लिए 4 कमांड बनाया, तो आप भी एक 4 कमांड की एक्सरसाइज, अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर की स्क्रीन या कागज पेन से मुझे बना के और उसका एक फोटो खींच के भेजेंगे 4 कमांड से। मतलब जैसे व्हाइल में आपने प्रोग्राम बनाया, वैसा का वैसा प्रोग्राम आप प्लेन पेपर पर पेन से लिख के या कंप्यूटर की स्क्रीन जो भी हो अवेलेबल हो, उस पर ये प्रोग्राम बना के भेजना है कि अगर मैं 10 इनपुट करता हूं तो आउटपुट आना चाहिए 1, 3, 5, 7 और 9, मतलब ऑड सीरीज। तो मैंने जैसे प्रोग्राम बनाया कि 5 इनपुट करता हूं तो 1, 2, 3, 4, 5 प्रिंट हुआ। तो आपको प्रोग्राम बनाना है कि अगर मैं 10 इनपुट करता हूं तो 1, 3, 5, 7, 9, मतलब ऑड सीरीज प्रिंट हो। तो इसका 4 कमांड के थ्रू प्रोग्राम बना के उसका एक फोटो खींच के मुझे सेंड करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।